प्रिम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग, तो हम भारत के लोग से शुरू होता है। और ये तो सुप्रीम कोर्ट जो है 5वें चैप्टर में जाके कहीं आती है, तो पार्ट में आगे जाके आएगी। तो ये जो है इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। इस वक्त भारत के लोग अपनी बात कह रहे हैं। साख पे दांव पे इन लोगों की संसद तो हमने देख ली किस रूप में पूंजीपतियों के कब्जे में चली गई। एग्जीक्यूटिव रीढ़ की हड्डी बिना एक केंचुए की तरह पूरे देश को एक थाली में सुपुर्द करता चला गया, और जुडिशरी सड़क की चिंता कर रही, संविधान की नहीं। तो हम लोग तो भारत माता की चिंता ज़्यादा कर रहे हैं। देखिए, रन बनाने वाले संसद में, फिल्म बनाने वाले संसद में, शराब बनाने वाले संसद में, फिल्मों में नाचने वाले संसद में, गाने वाले संसद में, नाचने वाली संसद में, गाने वाली संसद में, ठेकेदार संसद में। और संसद क्या करती है? और जो बाकी जगह बची वो दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं पीढ़ी के खानदानी मूर्ख बनाने वाले संसद में। संसद कानून बनाती है। ये जो कभी यहाँ पे आके अव्यवस्था फैलाते हैं, आज की तारीख में किसी गुंडे के अंदर इतनी ताकत है कि वो यहाँ पे आके गाजीपुर बॉर्डर पे और किसानों को छेड़े ज़बरदस्ती, अगर शासन प्रशासन की उसे बैकिंग ना हो। किसी गुंडे की इतनी हिम्मत है कि किसानों के ऊपर लौटते हुए किसानों पे रैली में से पीछे से जीप चढ़ा दे, अगर शासन प्रशासन की ना हो। अब आप देखिए इलेक्शन यूपी में, तो यूपी सड़कों में नंबर 1, स्कूलों में नंबर 1, अस्पतालों में नंबर 1, कार्य में नंबर 1। ये कहाँ छपने चाहिए थे? उत्तर प्रदेश में। और लगे कहाँ? दिल्ली में। ताकि दिल्ली वाला देख ले, निकलते पड़ते के देख ले, मैं यहाँ भी नंबर 1 हूँ, यहाँ भी नंबर 1 हूँ, यहाँ भी। चिट्ठी कहाँ भेजेगा? उसी पते पे तो भेजेगा जहाँ पढ़ने वाला होगा। लिखिए लड़की के नाम पे और पहुँच जाओ उसके बाप के नाम पे, तो भाई साहब हीरो का तो हो गया काम। देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। तू डाल डाल और हम पात पात, ये कहावत तो गांव में आपने सुनी ही होगी। डाल डाल और पात पात वाली सरकार और किसान संगठनों के बीच बिल्कुल यही चल रहा है। आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद तमाम चैनलों में, ख़ास करके वो चैनल जिसका नाम मैं बार बार लेना नहीं चाहता हूँ, आप समझ गए होंगे, बार बार किसानों को लेकर एक ही खबर चला रही है। अब तो तंबू उखड़ गया, अब तो किसान को हटना है, भागो टिकैत और ये और वो और ना जाने क्या क्या। लेकिन साहब, किसान तो किसान हैं। और आज आपको बता दूं कि किसान किसान ही नहीं है, किसान शिक्षक भी हैं, किसान कवि भी हैं, किसान वैज्ञानिक भी हैं, और किसान और भी बहुत कुछ दिमाग रखते हैं। ज़रा साहब देखिए अब क्या तमाशा हुआ है। अब ये है रास्ता बंद, एक लाइन से दिखाइएगा, रास्ता बंद, जिम्मेदार कौन? मोदी सरकार। यहाँ आइए, रास्ता बंद, जिम्मेदार कौन? मोदी सरकार। और ज़रा सा इसको दिखाइए, बैरिकेडिंग की जिम्मेदार मोदी सरकार। मोदी सरकार रास्ता खोलो। अब तो समझ में बात आ ही गई होगी कि लाख गोदी मीडिया अपना प्राण बना ले, लेकिन साहब किसान सबका काट लेकर बैठे हैं, और वो काट यहाँ दिखा दिया गया। आपको वो तस्वीर भी दिखाई गई होगी, और उस चैनल पर तो खूब दिखाई गई कि अब तंबू उखड़ गया, किसान जा रहे हैं, टिकैत ने अपना खोलना शुरू किया। और टिकैत साहब को लेकर कितनी बातें चली हैं इन 3-4 दिनों में, वो सब आपको पता है। लेकिन किसान ने अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया कि भाई हमने रोका नहीं है, सरकार ने रोका है, हमें भी रोका है और रास्ते को भी रोका। मैं किसानों से बात करके बताऊंगा पूरी सच्चाई, पूरी घटना। बने रहें आप देश की सच्चाई के साथ। आपको मैंने वो तस्वीर दिखाई, और वो तस्वीर तो आपके जहन में होगी जब टिकैत साहब एक एक इस बंधन को खोल रहे थे और तमाम चैनल वाले चला रहे थे कि किसान यहाँ से अपना तंबू उखाड़ चुके हैं। इसलिए मैं तंबू में ही आ गया हूँ और किसान नेता से जानने की कोशिश करूँगा। ये जो तंबू उखाड़ने का चला था मामला, और तमाम चैनलों ने दिखाना शुरू किया कि साहब अब तो किसान यहाँ से चले गए, और एक चैनल है, नाम नहीं लूँगा, उसने तो कहा भाग टिकैत, मना अब तेरी खैर नहीं, ये सब चला है। क्या लग रहा, क्या 3-4-5 दिनों में क्या चहल पहलता है यहाँ? क्या मामला, किसान जाने का इरादा कर चुके हैं क्या? कहाँ जाएंगे, क्यों जाएंगे? जो अपनी बात कही है, जब तक कानून वापसी नहीं तब तब तक बिल वापसी नहीं। हम अपनी बात से मुकरेंगे क्यों? तो हम तो ये बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। बिल नहीं, अब तो वो एक्ट बन गया, कानून हो गया। तो जब तक वो वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। और अब तो हमें वैसे भी, देखिए एक बात बताऊँ, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय भारत की, दुनिया, देश तो कानून से चलेगा। वहाँ पे ये बात थी कि किसानों ने बंद कर रखा है, बात कही गई कि नहीं, ये तो पुलिस ने रास्ता बंद कर रखा है। फिर टिकैत साहब आए, उन्होंने कहा कि भाई इसे खोलो, दिल्ली जाना है, तो उन्होंने मना कर दिया। तो वो बंद तो दिल्ली पुलिस ने कर रखा है, और सर्वोच्च न्यायालय के सामने बात है।
तो अब तो जो कुछ होगा वो 7 दिसंबर को जब जवाब दाखिल होगा उसमें बात होगी। अब तो सब जुडिस है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत इसके ऊपर संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही है। तो अब तो जो कुछ होगा उसके आदेश से होगा, उसके कहने से होगा, उसके सुनने से होगा। अदालत आदेश करेगी खाली करो घर जाओ तो चले जाएंगे। अदालत से जो पहले बात हमने कही है वो तो मान ले। डेमोक्रेसी, संविधान, भारत, कानून, संसद, ये सबके जानकार हम भी हैं। ऐसा नहीं है कि हम में से जो अति दुर्लभ होते हैं उनमें से किसी को जज बनाया जाता है, ये भी हमारे बीच में। सुन लीजिएगा, हमने कहा था आपको किसानों में सारी क्वालिटियाँ हैं जी। तो वो हमसे अलग थोड़ी ना है। तो वो जो कर रहे हैं उस पर भी नज़र रहती है। जितना देश उनका है उतना ही देश हमारा भी है। और यहाँ पे जो आदमी इस वक्त बैठा हुआ है, ये भारत के संविधान की जो उद्देशिका है, प्रीम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग। तो हम भारत के लोग से शुरू होता है। और ये तो सुप्रीम कोर्ट जो है 5वें चैप्टर में जाके कहीं आती है, तो पार्ट में जाके आएगी। तो ये जो है इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। इस वक्त भारत के लोग अपनी बात कह रहे हैं। साख पे दांव पे इन लोगों की संसद तो हमने देख ली किस रूप में पूंजीपतियों के कब्जे में चली गई। एग्जीक्यूटिव रीढ़ की हड्डी बिना एक केंचुए की तरह पूरे देश को एक थाली में सुपुर्द करता चला गया। और जुडिशरी सड़क की चिंता कर रही, संविधान की नहीं। तो हम लोग तो भारत माता की चिंता ज़्यादा कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि संसद जो है वो देश का प्रतिनिधित्व करने में विफल हो रहा है? देखिए, रन बनाने वाले संसद में, फिल्म बनाने वाले संसद में, शराब बनाने वाले संसद में, फिल्मों में नाचने वाले संसद में, गाने वाले संसद में, नाचने वाली संसद में, गाने वाली संसद में, ठेकेदार संसद में। और संसद क्या करती है? और जो बाकी जगह बची वो दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं पीढ़ी के खानदानी मूर्ख बनाने वाले संसद में। संसद कानून बनाती है। जब आपने वहाँ पे योग्यता के रास्ते ही रोक दिए तो आपके लिए कानून बनाने वाली हेमा मालिनी कृषि कानून बनाएगी? सोचिए आप, उस पर योग्यता है? तो ये जो बात है फंडामेंटल, वो सिस्टम ढह रहा है। आपको भी चिंता करनी चाहिए। इसी में आपके बच्चे जन्म लेंगे, इसी में आपके बच्चे बड़े होंगे। इसमें ही अगर शिक्षा को जो है चंद लोगों के लिए बना दिया जाए, बैंकों का पैसा चंद लोगों के लिए कर दिया जाए, सारी की सारी सुविधाएं उनको करके आपको दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया जाए, आप सिर्फ वोट डालने की पावर बच रही हो और सरकार आपकी ना सुनती हो, तो ऐसे देश के लिए तो ना भगत सिंह ने फांसी चढ़ा था, ना अशफाक उल्ला खां फांसी चढ़े थे। गांधी जी ने गोली खाई होगी, ऐसे देश के लिए तो खाली होगी। डेमोक्रेटिक स्टाइल में आप भी पूरी बात रख रहे हैं, ज़बरदस्त। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो 4-5 दिनों से मेन स्ट्रीम मीडिया भी, कुछ सोशल मीडिया भी, कि बिल्कुल अब किसान को जाना ही पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दे दिया है। क्या ऐसा कोई आदेश आया क्या? ये मैं जान रहा हूँ क्या आदेश आया, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि जनता जाने कि आदेश आया क्या। कोई आदेश नहीं आया है किसी भी रूप में। आप इससे बिल्कुल बेफिक्र रहें। अगर आदेश आया होता तो इन अखबारों ने सबसे ऊपर बोल्ड में छाप दिया होता, और दैनिक जागरण वाले ने तो उस दिन उसके अलावा कोई दूसरी खबर भी नहीं छापी होती। ये भी गारंटीड बात है। हमें तो इनका, और हम तो इनके सबके चरित्र से, इन सब को हमने भी स्टडी करके देखा, बड़े बड़े घिनौने हैं। 90 साल बाद जब 23 मार्च को शहादत के दिन भगत सिंह की चर्चा दिल्ली के सारे बॉर्डर्स के ऊपर हो रही थी, तब गाजियाबाद जागरण उठा के देखिए, एक लाइन की भी जगह नहीं दी है भगत सिंह को। ये है चीज़ सारी की सारी। ये विरोधी हैं, ये पूंजीपतियों के दलाल हैं। इनके लिए अखबार अखबार नहीं है, मीडिया मीडिया नहीं है, ये इनके लिए बिजनेस है। कभी इंडियन एक्सप्रेस के लिए ये मिशन हुआ करता था, हमारी और प्रेस के लिए भी हुआ करता था। और प्रेस की हालत ये आज से ही नहीं है। भगत सिंह को उठा के पढ़ लीजिए तो आपको पता चलेगा प्रेस तो बहुत पहले से बिकाऊ है। ये तो उनकी गौरवशाली परंपराओं का निर्वहन करते हुए उसे और सस्ता बना रहे हैं। अब फाइनली एक कमेंट आप ये दीजिए कि किसान सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रख चुका है या रख रहा है या रख देगा, लेकिन क्या इस एक्ट यानी इस कानून की वापसी से पहले कोई समझौता दूसरा भी हो सकता क्या किसानों से? देखिए, हर सवाल कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल नहीं है, हर सवाल लीगल सवाल नहीं है। मेरा अपना मानना ये है कि जब एक ऐसे से मुद्दे पे जहाँ सरकार, नुमाइंदे ही तो हैं हमारे नुमाइंदे हमसे ये कहने लगे कि हम आपसे अच्छा सोच रहे हैं, आपके भले का सोच रहे हैं, और हम मना कर रहे हो, तो ऐसी चीज़ के लिए फिर रेफरेंडम में चला जाना चाहिए।
ये जनमत भी हो जाएगा एक तरीके से इलेक्शन के टाइम पे। अगर ये वापस आएंगे तो देख लेंगे। जितने ज़मीन वाले लोग हैं उनकी राय बात कह रहे हैं आप, रेफरेंडम की बात क्या कर? क्यों साहब, जिनके पास ज़मीन है, जो इससे प्रभावित हो रहे हैं, उनकी राय ली जाए। हेमा मालिनी कौन है? धर्मेंद्र कौन है? आपका आया तो आप लोगों ने ही, नहीं, आपका जनता ने तो वोट दिया। स्वामी विवेकानंद ने कहा था भगवान हमारी आत्मा में मिट्टी में राजनीति डालना भूल गया। हमारी आत्मा जो है वो आस्थावान है। अब आप मुझे एक बात बताइए, मैंने अभी हेमा मालिनी का नाम लिया, लेकिन अब मैं आपसे दूसरा नाम लेता हूँ। कहाँ है बीकानेर? धर्मेंद्र। कहाँ है मथुरा? हेमा मालिनी। कहाँ है गुरदासपुर? सनी देओल। पूरी की पूरी अपनी जाति के नाम पे उसने, मैं जाट हूँ, हम भी उस पर गर्व करते थे, लेकिन एक राजनेता के तौर पे नहीं। उसने बीजेपी को जीतने में भी मदद करी और बदले में क्या लिया? 2-4-6 फिल्मों का फाइनेंस ले लिया होगा बस। तो ये तो इतनी भोली कौम है किसानों की, ये तो अपने दुश्मन को भी नहीं पहचानती। तो चलिए, पिछला इलेक्शन तो भावनाओं में हो गया, अब जो इलेक्शन आ रहा है इसको रेफरेंडम मानेंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव को? नहीं, उत्तर प्रदेश का चुनाव तो बिल्कुल अलग मुद्दे पे है। आप शायद राजनीति को इस तरीके से ना देखें। उत्तर प्रदेश में एग्ज़ाम में बैठेंगे योगी आदित्यनाथ। अच्छा, मोदी नहीं बैठेंगे? योगी आदित्यनाथ, और कॉपी चेक होगी मोदी की, वो फेल हो चुके हैं, तो उनके कर्मों का दंड भरेंगे। ये पक्का दंड भरेंगे, ये पता है। इसी बात की लड़ाई चल रही है। ये जो कभी यहाँ पे आके अव्यवस्था फैलाते हैं, आज की तारीख में किसी गुंडे के अंदर इतनी ताकत है कि वो यहाँ पे आके गाजीपुर बॉर्डर पे और किसानों को छेड़े ज़बरदस्ती। अगर शासन प्रशासन की उसे बैकिंग ना हो, किसी गुंडे की इतनी हिम्मत है कि किसानों के ऊपर लौटते हुए किसानों पे रैली में से पीछे से जीप चढ़ा दे, अगर शासन प्रशासन की ना हो, तो इन लोगों के जो ये चाह रहे हैं वो इंटरनल पॉलिटिक्स है इन लोगों की। कोई है बीजेपी में इतना पावरफुल कि वो इलेक्शन ईयर में योगी आदित्यनाथ को एक अशांत प्रदेश देना चाहता है, ताकि मेजॉरिटी अगर आए भी तो इतनी मामूली सी हो, और वो मेजॉरिटी का श्रेय वो दिल्ली वाला ले ले, और जितनी हारी हैं उनका योगी जी पे टीकरा फोड़ दिया जाए। तो ये पॉलिटिकल कीमत होगी। योगी जी समझ रहे हैं इस बात को क्या? मुझे पिछले कुछ दिनों से समय, शुरू में तो ये बहका लिए गए थे। इनके चारों तरफ जो भी थे, चाहे वो आईएएस लॉबी थी, चाहे वो कोई मंत्रियों की लॉबी थी या संगठन की लॉबी थी, योगी जी नहीं समझ पाए थे उनकी भाषा। लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसा लग रहा है उनके एक्शन से कि योगी जी की ये समझ में आ रहा है और वो उसी को संबोधित कर रहे हैं। अब आप देखिए इलेक्शन यूपी में, तो यूपी सड़कों में नंबर 1, स्कूलों में नंबर 1, अस्पतालों में नंबर 1, कार्य में नंबर 1, ये कहाँ छपने चाहिए थे? उत्तर प्रदेश में। और लगे कहाँ? दिल्ली में, ताकि दिल्ली वाला देख ले, निकलते पढ़ते के देख ले, मैं यहाँ भी नंबर 1 हूँ, यहाँ भी नंबर 1 हूँ, यहाँ भी। चिट्ठी कहाँ भेजेगा? उसी पते पे तो भेजेगा जहाँ पढ़ने वाला होगा। लिखी है लड़की के नाम पे और पहुँच जाए उसके बाप के नाम पे, तो भाई साहब हीरो का तो हो गया काम। तो उन्होंने सही जगह बहुत ज़बरदस्त बात आपने कही। अगर रॉन्ग नंबर डायल हो गया तो बड़ा मामला जो है गड़बड़ हो जाता है। बहरहाल फिर मैं आपको लाऊंगा, किसी और किसानों से बात कराऊंगा, लेकिन एक बात ज़रूर बताऊंगा जो मैंने शुरू में बताई है, किसानों में को हल्के में लेने की गलती ना करें। उधर से सवाल, इधर से फ़ौरन जवाब। आपको वो पेंट पूरा दिखा दिया जिसमें लिख दिया गया भाई हमारे ऊपर कोई मामला नहीं है, रास्ता बंद करना पुलिस का काम, रोड रोकना पुलिस का काम। हम तो प्रदर्शन करने आए थे, जो हमारा मौलिक अधिकार है, और हम अपना पैगाम सरकार को देना चाहते थे। सरकार सुनना ही नहीं चाहती, हमें दूर ही हटा के रखना चाहती है, रोक दी है। यही है मुद्दा। सुप्रीम कोर्ट दोनों पर सुन रही है, जहाँ कृषि कानूनों पर बातें हो रही हैं वहीं रास्ते के रुकने पर भी बात हो रही है। रास्ता निकलेगा कब है? कई दिसंबर को है सर? 7 दिसंबर को पता चलेगा सुप्रीम कोर्ट अगला क्या आदेश करती है। फिलहाल किसान यहीं जमे हुए हैं और 7 दिसंबर तक 1 साल क्रॉस कर गया होगा।